हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जोकर 2 मूवी बेसिकली एक म्यूजिकल मूवी है। यानी कि इस मूवी में डायलॉग से ज़्यादा म्यूजिक का यूज हुआ है और इसीलिए मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गाना गाया गया है और गाना गाकर ही उस पूरे सीन को समझाया गया है। लेकिन मैं आप सब के लिए उन सारे सीन्स को काफ़ी सिंपल एक्सप्लेन करूंगा और बेसिकली मैं इस मूवी की स्टोरी पर फोकस करूंगा ताकि जोकर 2 मूवी के अंदर क्या क्या हुआ है आपको ये पता लग जाए। बाकी इसके साथ ही जोकर 2 मूवी को लेकर जानने लायक बात यह भी है कि जोकर पार्ट 2 की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर जोकर 1 खत्म हुई थी। इसीलिए जोकर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। इस मूवी के अंदर हमें जिसकी स्टोरी दिखाई गई है उसका नाम है आर्थर फ्लैग। आर्थर फ्लैग की बात करें तो जब वो पैदा हुआ था तब उसके माता पिता ने उसे अभिनंदन कर दिया था, यानी कि कहीं पर लावारिस छोड़ दिया था और फिर इसीलिए आगे चलकर आर्थर को एक लेडी ने अडॉप्ट किया। लेकिन जिस लेडी ने आर्थर को गोद लिया था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और इसीलिए जब आर्थर थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उस लेडी के बॉयफ्रेंड यानी कि आर्थर की मदर के बॉयफ्रेंड ने आर्थर को बहुत ज्यादा मारा पीटा और वो उसे सेक्सुअल अब्यूज भी करता था। इसीलिए इन सब चीज़ों का आर्थर के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ और आर्थर बहुत ही कम उम्र में ट्रॉमा फील करने लगा। लेकिन आर्थर की मदर जिसने उसे अडॉप्ट किया था वो उसे बहलाने फुसलाने के लिए एक कहानी सुनाती थी, जिस कहानी में वो आर्थर से कहती थी कि आर्थर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है, इसीलिए आर्थर हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है और आर्थर की वजह से उसके आसपास के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। अब अपने साथ होने वाली चीज़ों की वजह से आर्थर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होने लगा, क्योंकि आर्थर के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी उन सभी ने आर्थर को मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया, जिस वजह से आर्थर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा चुप चुप और शांत रहने लगा। लेकिन हाँ, अपने मेंटल ट्रॉमा की वजह से आर्थर को बचपन से अपनी माँ की बातें सच लगने लगी और आर्थर को अपने दिमाग में ये चीज़ बिलीव हो गई कि वो एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और वो दूसरों को हंसा सकता है। लेकिन जब आर्थर का दुनिया से सामना हुआ तब आर्थर के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर बहुत से लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। आर्थर को उसके लाइफ में जो भी लोग मिले उन सब ने उसका मजाक उड़ाया और कई सारे लोगों ने तो आर्थर को पीटा भी। इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से आर्थर ने अपने मन के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी को डेवलप कर ली। आर्थर की एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट थी और आर्थर की यही दूसरी पर्सनालिटी थी जोकर की। इसीलिए जो भी जोकर के साथ यानी कि आर्थर के साथ बुरा करता है उसको जोकर सजा देता है। फिर हमने यह भी देखा था कि जब जोकर के पर्सनालिटी डेवलप हुई तब उसके बाद ही जिन भी लोगों ने आर्थर का मजाक उड़ाने की कोशिश की या उसे पीटने की कोशिश की, जोकर ने उन सबको मार दिया। लेकिन अब क्योंकि आर्थर फ्लैग के लिए यह एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि जितने भी मर्डर उसने किए हैं वो उसने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं, इसीलिए सारे मर्डर्स के लिए आर्थर को ब्लेम किया गया और उसे दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। इसीलिए अब जोकर की स्टोरी जेल लाइफ से स्टार्ट होती है। यहाँ जेल में हम ये देखते हैं कि जोकर ने जिन 5 लोगों की हत्या की थी उसकी सजा यहाँ पर आर्थर को मिल रही होती है और जो उसके जेल में पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन अब क्योंकि आर्थर एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन बाकी सब लोग उसे जोकर की तरह समझते हैं और वो उसे बुरा ट्रीट करते हैं, बट कोई ये नहीं समझ पाता कि आर्थर ने जो कुछ भी किया है वो उससे जोकर ने करवाया है। अब यहाँ पर जेल के अंदर आर्थर अपनी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन फिर इसी जेल के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जो कि होती है हार्डली क्वीन एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है लेडी गागा ने। हार्डली क्वीन जब जोकर से मिलती है तब वो उसे बताती है कि वो उसे काफ़ी पसंद करती है और वो इसीलिए क्योंकि जब जोकर ने लाइव टेलीविज़न के ऊपर एक इंसान की जान ली थी तब वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वो जोकर को यानी कि आर्थर को ये भी बताती है कि उसने उस सीन को टोटल 20 बार देखा है। यहाँ पर आर्थर हार्ले क्वीन से ये पूछता है कि आखिर वो इस जेल में क्या कर रही है, वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर हार्डली क्वीन उसे ये बताती है कि जब वो छोटी सी थी
तब से लेकर अब तक उसकी माँ उसे साइको कहती है, लेकिन उसके हिसाब से वो कोई साइको नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है। वो बताती है कि वो अपने मॉम डैड से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जिस अपार्टमेंट के अंदर उसके मॉम डैड रहते थे, उसने उस पूरे अपार्टमेंट को जला दिया और जलाकर अपने मॉम डैड को भी मार दिया। इसी वजह से उसे इस जेल के अंदर आना पड़ा। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि हार्ले क्वीन और आर्थर एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। अब इसके आगे एक दिन हम देखते हैं कि जेल के सारे कैदियों को बिठाकर मूवी दिखाई जा रही होती है, लेकिन फिर उसी टाइम पर हार्ले क्वीन वहां पर आग लगा देती है और उस पूरी बिल्डिंग को जला देती है, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। पर उसी बात का फायदा उठाकर वो जोकर यानी कि आर्थर का हाथ पकड़ती है और फिर इसीलिए वो और हार्ले क्वीन जेल से भागने की कोशिश करते हैं। सारे पुलिस ऑफिसर्स से बचते हुए वो लोग गेट के पास आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो लोग पकड़े जाते हैं।